आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती बनाने का लक्ष्य है और सभी भारतीय जनता पार्टी के देश के कार्यकर्ता बहुत जोश के साथ अटल जी की ये 100वीं जन्म जयंती बनाने जा रहे हैं। आज फैजाबाद जिले की ओर से यहाँ टूडला में जन्म जयंती का मनाने का एक कार्यक्रम रखा गया है और अभी एक प्रभात फेरी भी हमने निकाली है और तहसील तक गई और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा ज़िले का एक केंद्र है उस केंद्र पे भी एक चित्र प्रदर्शनी भी यहाँ लगी हुई है। इसको भी सभी कार्यकर्ता देखने का काम कर रहे हैं। आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आ रहे हैं कि मैंने पुराने उनके लोकसभा के जो भाषण थे वो सुनते थे, विपक्ष के जो भाषण होते थे वो भी सुनता था और वर्तमान में अपने लोकसभा का मैं सदस्य हूँ, राज्यसभा का सदस्य होने के नाते थे अभी भी सुन रहा हूँ। इतनी राजनीति में गिरावट आई है। अटल जी के समय में अटल जी भी आलोचना करते थे विपक्ष की और विपक्ष भी अटल जी की आलोचना करते थे, लेकिन कोई गुस्सा नहीं आता था। अटल जी जब विपक्ष की आलोचना किया करते थे तो विपक्ष के लोग मुस्कुराते थे, मुस्कुरा के जवाब दिया करते थे, यानी कि आलोचना भी करते थे तो रेशम के कपड़े में बांधकर मारने का काम अटल जी किया करते थे और विपक्ष के लोग भी। मुझे ध्यान आ रहा है कि नेहरू जी ने कहा अटल जी एक दिन आप प्रधानमंत्री बनोगे, तो लोकसभा का मैं देख रहा था भाषण, लालू जी आलोचना कर रहे थे अटल जी। विपक्ष किस प्रकार से आलोचना कर रहा था कि नेहरू जी ने कहा था कि आप एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, अब तो आप 2 बार बन गए, अब तो जाओ आप। इस प्रकार की आलोचनाएं विपक्ष के लोग भी क्या करते थे। अटल जी भी आलोचना करते थे, लेकिन हर राहुल गांधी के कांग्रेस के लोग किस प्रकार से लोकसभा को गंदा किया है इन लोगों ने, मौका नहीं चूकते हैं। मतलब ये फर्जीफिकेशन वालों की पार्टी हो गई है, झूठों की पार्टी हो गई है। अमित शाह जी ने जो कहा नहीं उस बात को तोड़ मरोड़ कर उसको जनता के सामने ले आने का काम कर रहे हैं। पूरा भाषण आप सुनिए, अमित शाह जी ने राज्यसभा में क्या बोला है अम्बेडकर जी के बारे में। अम्बेडकर जी के बारे में प्रशंसा करी है उन्होंने और आलोचना कर रहे थे कि आपने अम्बेडकर जी को हमेशा नीचे दिखाने का काम किया कांग्रेस के लोगों ने। और उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी 2 बार उन्होंने नाम लिया, 3 बार, और उसको काट छांट करके आगे की बातों को काट दिया, पीछे की बातों को काट दिया और जनता में और देश में भ्रम फैलाने का काम किया कि अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी के बारे में ये बात बोली। और वास्तव में बताऊं कि अमित शाह जी पूरे पक्के, अगर वो भक्त हैं, अनुयायी हैं तो अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं। अम्बेडकर जी की हमेशा प्रशंसा वो करते हैं, पार्टी के मंचों पर करते हैं, लोकसभा में करते हैं, राज्यसभा में करते हैं। अगर कोई बात अगर नहीं मानता है, किसी ने अपमान किया है अम्बेडकर जी का, तो ये कांग्रेस के लोगों ने किया है, हमेशा भ्रम फैलाने का काम किया है। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती बनाने का काम कर रहा है। अब मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं कि अटल जी के बताए हुए मार्ग हैं, जो राजनीति में स्वच्छता की उन्होंने बात करी, उसको अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के सेवा कार्य और आम नागरिकों के भी जो सेवा कार्य है, जरूरतमंदों के सेवा है, उसमें आगे आए और अटल जी के प्रति श्रद्धांजलि दें। सांसद जी, जो अभी ये घटना हुई थी बीजेपी कुछ सांसदों के साथ, कांग्रेस की कुछ सांसदों ने आपत्ति की थी, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी में अभी भी सामंतवादी भावना है, वो अभी भी राजा समझ रहे हैं अपने आप को। लोकतंत्र में सरकारें बन रही हैं, जनता सरकार बना रही है, लेकिन अभी भी वो अभी राजा की जो भूमिका रहती है उस भूमिका में अपने आप को समझ रहे हैं। मकर द्वार है लोकसभा में, मकर द्वार से ही जाने का रास्ता है। प्रधानमंत्री जी का और राज्यपाल जी का छोड़कर बाकी सारे मिनिस्टर और सांसद उसी द्वार से जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, कांग्रेस के लोग भी वही प्रदर्शन करते थे, हम भी प्रदर्शन कर रहे थे और राहुल गांधी को लगा जब वो आते हैं तो पूरा सिटियाँ खाली हो जाए, सारा मैदान खाली हो जाए। ये कैसा होगा? लोकतंत्र का राज है, कोई राजा की प्रजा वाला शासन तो है नहीं। हमारे सांसद कांग्रेस के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे, राहुल गांधी को खराब लग रहा था और उन्होंने आके ढकिया दिया हमारे एक सांसद और बुजुर्ग थे वो।
बहुत कई बार के सांसद थे और वो गिर गए, उनके सिर में चोट आई, सर फटा उनका। तो इस प्रकार की जो गुंडागर्दी, उनके साथ एक दो सांसदों ने, कांग्रेस वालों ने और भी दिया। तो इस प्रकार की जो गुंडागर्दी है सरेआम सीसीटीवी कैमरों में कैद है और देश की जनता ने देखा है। मैं राहुल गांधी की बहुत ही निंदा करता हूं कि अब उन्हें गुंडागर्दी छोड़ना पड़ेगा। लोकतंत्र कायम है और लोकतंत्र के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। झूठ की राजनीति ना करें, बहुत झूठ बोल लिया उन्होंने, जनता समझ चुकी है। तो मेरा अटल जी का आज जन्मदिन है, मैं सभी कार्यकर्ताओं के बीच में आज आया हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर मैं पुनः सभी अपने कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।